Hello everyone, welcome to Education at Your Doorstep. This is Charul and we are going to start the fifth lecture of climate change. And in this lecture, we are going to talk about the mesosphere and the thermosphere. But before that, please subscribe to my channel and do hit the like button. So guys, in the previous lecture, we have already discussed about the troposphere and the stratosphere. And in this lecture, we are going to talk about the mesosphere and the thermosphere. So सबसे पहले बात करते हैं थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में. दैट इज द mesosphere, which is basically extended from 50 to 85 kilometers with respect to the Earth's surface. सो गाइस हमें पता है मैक्सिमम वेट कौन सी लेयर में प्रेजेंट है, ट्रोपोस्फेयर में, और ऐसे ही मिनिमम टेम्परेचर कहाँ पर होता है, मीजोस्फेयर में. तो गाइस हमने देखा था कि ट्रोपोस्फेयर के केस में जो अर्थ का सरफेस होता है दैट इज द हीट सोर्स, लेकिन जो मीजोस्फेयर होता है इसके केस में जो हीट सोर्स होता है दैट इज द स्ट्रेटोस्फेयर. एंड हमें पता है कि स्ट्रेटोस्फेयर का टेम्परेचर ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर यूवी रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो जाती हैं. तो गाइस हमें पता है कि जैसे जैसे हम लोग हीट सोर्स से दूर जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज करता है. ऐसा ही हमने ट्रोपोस्फेयर के केस में देखा था. लेकिन गाइस जो अर्थ का सरफेस होता है इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द स्ट्रेटोस्फेयर, जिसकी वजह से गाइस होता क्या है, जो स्ट्रेटोस्फेयर है इट इज़ बेसिकली एक्टिंग एज द हीट सोर्स फॉर द मीजोस्फेयर. तो जैसे जैसे हम लोग मीजोस्फेयर में ऊपर जाते रहते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता रहता है जस्ट लाइक दैट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर. एंड गाइस आपको पता है कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो वहाँ पर हम लोग क्या टर्म यूज़ करते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट. लेकिन गाइस हमने देखा था कि ट्रोपोस्फेयर में एक फिक्स्ड नॉर्मल लैप्स रेट होता था, लेकिन मीजोस्फेयर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि जो स्ट्रेटोस्फेयर होती है दैट इज़ बेसिकली अनइवनली हीटेड, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो मीजोस्फेयर का बिल्कुल भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में डिक्रीज नहीं होता. लेकिन आपको याद रखना है कि विद इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर डिक्रीज होता है मीजोस्फेयर में, एंड हेंस द मिनिमम टेम्परेचर इज फाउंड इन द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर दैट इज द मीजोस्फेयर. तो गाइस हमने देखा था कि जो प्रेसिपिटेटिंग क्लाउड्स होते हैं दे आर बेसिकली प्रेजेंट इन द ट्रोपोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर में हमने देखा था नेक्रियस क्लाउड्स के बारे में. ऐसे ही गाइस होता क्या है कि जो कुछ थोड़े बहुत वाटर वेपर्स हमारे मीजोस्फेयर में पहुंच जाते हैं वो बेसिकली जम जाते हैं, आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पर जाकर क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं. और इन क्लाउड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स, क्योंकि गाइस इसी की वजह से थोड़ा सा स्पार्कलिंग इफेक्ट दिखाई देता है हमें नाइट स्काई में. और गाइस आपको याद रखना है जो क्लाउड्स हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट थे उन्हें हमने क्या बोला था, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स. लेकिन जो मीजोस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं दे आर बेसिकली नोन एज द पोलर मीजोस्फेरिक क्लाउड्स और द नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स. एंड जो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है उन्हें क्या बोला जाता है, नेक्रियस क्लाउड्स. तो गाइज उसके बाद बात करते हैं कि जो हमारे एयरप्लेन्स होते हैं, जेट्स होते हैं, वो कहाँ पर फ्लाई करते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में. ऐसे ही गाइज जो हमारी मीजोस्फेयर होती है यहाँ पर होता क्या है, जो भी मीटियोर्स हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं जो कि हमें शूटिंग स्टार की तरह दिखाई देते हैं, तो उनकी बर्निंग कहाँ पर होती है, मीजोस्फेयर में. तो आप एम और एम को याद रख सकते हैं कि मीटियोर्स की बर्निंग कहाँ पर स्टार्ट होती है, मीजोस्फेयर में, जिसकी वजह से जो हमें मीटियोर्स होते हैं वो बेसिकली कैसे दिखाई देते हैं, शूटिंग स्टार्स की तरह. तो गाइस उसके बाद बात करते हैं थर्मोस्फेयर के बारे में. दैट इज बेसिकली द लास्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड इट इज बेसिकली हैविंग द मैक्सिमम टेम्परेचर. क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते चले जाते हैं तो गाइस होता क्या है कि सन के पास चले जाएंगे, एंड आपको पता है कि सन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से थर्मोस्फेयर का टेम्परेचर भी बहुत ही ज़्यादा हो जाता है. तो गाइस हमने थर्मल इन्वर्जन के बारे में देखा था इन द स्ट्रेटोस्फेयर. ऐसा ही कुछ होता है थर्मोस्फेयर में, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते चले जाएंगे तो होगा क्या, हम लोग सन के पास जाएंगे, जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर है इसका टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है. एंड गाइस होता क्या है कि दो लेयर्स में थर्मल इन्वर्जन देखा जाता है, एक तो स्ट्रेटोस्फेयर के केस में और दूसरा थर्मोस्फेयर के केस में. तो स्ट्रेटोस्फेयर में थर्मल इन्वर्जन क्यों था, क्योंकि वहाँ पर यूवी रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो रही थी. लेकिन थर्मोस्फेयर में जो है गाइस मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, एंड विद इंक्रीज इन हाइट
टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते रहते हैं हम लोग सन के पास चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो बिल्कुल अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। सो गाइस उसके बाद हमें पता है कि जो बेसिकली वाटर वेपर्स होते हैं दे आर कन्फाइंड इन द ट्रोपोस्फियर, लेकिन जो हमारे वाटर वेपर्स होते हैं वो स्ट्रेटोस्फियर एंड उसमें मीजोस्फियर में भी आ जाते हैं, एंड वो क्या बनाते हैं नेक्रियस क्लाउड्स एंड द नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स। लेकिन गाइस जो ये वाटर वेपर्स होते हैं ये बिल्कुल भी हमारे थर्मोस्फियर तक नहीं आ पाते, जिसकी वजह से थर्मोस्फियर में किसी भी तरह का कोई भी क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता। तो गाइस आपको क्या याद रखना है, जो थर्मोस्फियर होती है इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, एंड उसके बाद आपको याद रखना है कि गाइस जो थर्मोस्फियर होती है इसमें थर्मल इन्वर्जन होता है। तो गाइस उसके बाद बात करते हैं कि थर्मोस्फियर को भी हम लोग दो लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सोस्फियर एंड द आयोनोस्फियर। तो गाइस होता क्या है, पहले तो हमारा आयोनोस्फियर प्रेजेंट होता है और उसके बाद एक्सोस्फियर। तो गाइस एक्सोस्फियर के बारे में स्टडी करना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाइट बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। लेकिन गाइस जो आयोनोस्फियर होता है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं आयंस। सो गाइस आयंस का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा ऑक्सीजन होता है तो वो O2 नेगेटिव की फॉर्म में होगा, ऐसे ही जो हमारा हाइड्रोजन एटम है वो कैसे प्रेजेंट होगा H+ की फॉर्म में। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट आयंस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, एंड दो तरह के आयंस होते हैं गाइस, कैटायंस एंड दी एनायंस। लेकिन इसके बारे में आपको जानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आयोनोस्फीयर में आयंस प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसे आयोनोस्फीयर का नाम भी दे दिया जाता है। सो गाइस जो हमारी थर्मोस्फीयर होती है इसे बेसिकली हम लोग फिर से 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, डी लेयर, F1 लेयर, F2 लेयर एंड दी जी लेयर। सो गाइस जी लेयर तो कभी आती है कभी नहीं आती, इसलिए इसके बारे में स्टडी करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें भी इसके बारे में पढ़ना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। सो गाइस उसके बाद बात करते हैं डी लेयर के बारे में, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द डिप्लीशन लेयर। तो डी से ही डी लिया हुआ है, मतलब डिप्लीशन लेयर कौन सी होती है, डी लेयर, जो कि रात को बिल्कुल गायब हो जाती है। सो गाइस अभी क्वेश्चन ये है कि डी लेयर की सिग्निफिकेंस क्या होती है। सो गाइस जो हमारी डी लेयर होती है ये बेसिकली हम लोग बिल्कुल भी रेडियो ट्रांसमिशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि गाइस होता क्या है, जो भी हमारी रेडियो वेव्स हमारी डी लेयर तक पहुंच जाती हैं वो वहां पर जाकर क्या हो जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो गाइस उसके बाद बात करते हैं F1 लेयर के बारे में। तो गाइस F1 लेयर एक तो हमें एक्स रेज से प्रोटेक्ट करती है जो कि सन से आ रही होती हैं। दूसरी चीज़ गाइस क्या होती है कि ये जो मीडियम और हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं इन्हें रिफ्लेक्ट बैक करती हैं, लेकिन उसकी एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से रेडियो वेव ट्रांसमिशन नहीं हो पाती। लेकिन गाइस जो F2 लेयर होती है ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली जो हमारी रेडियो वेव्स होती है इन्हें रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, जिसकी वजह से गाइस होता क्या है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन आसानी से हो पाता है। तो आपको क्या याद रखना है कि जो डी लेयर होती है दैट इज़ बेसिकली नोन एज द डिप्लीशन लेयर, जो F1 लेयर होती है इट इज़ बेसिकली प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द हार्मफुल एक्स रेज, एंड जो F2 लेयर होती है ये किस लिए यूजफुल है, फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो वेव ट्रांसमिशन। एंड जी लेयर के बारे में पढ़ने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो गाइस उसके बाद बात करते हैं, मैंने ये आपको वैसे ऑलरेडी बता रखा है कि जो वेट एयर होती है दैट इज़ बेसिकली लाइटर देन द ड्राई एयर। लेकिन हमें लगता है कि अगर हवा में पानी प्रेजेंट है तो उसका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि जो हमारी नॉर्मल एयर होती है इसमें जो नाइट्रोजन की परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ड्राई एयर की जो वेट है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जो वेट एयर होता है इसमें वाटर प्रेजेंट होता है, वाटर में क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का वेट बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से जो वेट एयर होती है वो ज़्यादा हल्की होती है एज़ कम्पेयर टू द ड्राई एयर। तो गाइस उसके बाद बात करते हैं कि जो प्रेशर होता है, डेंसिटी होती है, ये सबसे ज़्यादा कौन सी लेयर में होती है, ट्रोपोस्फियर में। एंड मैंने आपको बताया था कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है दैट इज़ मैक्सिमम एट द सी लेवल, एंड दैट इज़ इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द 1 ATM। ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो गाइस होता क्या है कि ट्रोपोस्फियर में जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं तो प्रेशर और डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, वेट भी डिक्रीज हो जाता है। तो गाइस ऐसा किस लिए होता है,
क्योंकि जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स होती है दैट इज मैक्सिमम एट द अर्थ सरफेस, एंड जैसे जैसे हम लोग अर्थ सरफेस से दूर जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से गाइस होता क्या है कि अगर फोर्स कम है तो जो हमारी अर्थ है वो गैसेस को ज़्यादा पकड़ कर नहीं रख पाएगी, जिसकी वजह से जो अर्थ के सरफेस के पास एयर प्रेजेंट होती है वो तो बहुत ज़ोर से हमारी अर्थ ने पकड़ के रखी हुई होती है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स बहुत पास पास आ जाते हैं, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, वेट इंक्रीज हो जाता है, डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग अर्थ के सरफेस से दूर जाते हैं तो गाइस होता क्या है कि अर्थ के सरफेस से दूर जाने पर ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज हो जाती है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और डेंसिटी भी डिक्रीज हो जाती है। सो गाइस हमें पता है कि ट्रोपोस्फेयर में जो नॉर्मल लैप्स रेट होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, विद इंक्रीज इन 6.5 किलोमीटर ऑफ हाइट 1 डिग्री टेम्परेचर का फॉल हो जाता है। लेकिन मीजोस्फेयर में कोई भी ऐसा फिक्स्ड नॉर्मल लैप्स रेट नहीं है। लेकिन गाइस आपको क्या याद रखना है कि मीजोस्फेयर में भी विद इंक्रीज इन हाइट जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। सो गाइस हमें पता है कि जो यूवी रेडिएशंस हैं दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन एज वेल एज द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। मतलब यूवी रेडिएशंस के कारण ही ओजोन लेयर बनती है और उन्हीं के कारण जो हमारी ओजोन लेयर है इसकी डिस्ट्रक्शन भी हो जाती है। तो गाइज अगर जो यूवी रेडिएशंस हैं ये हमारी ओजोन लेयर को ख़त्म करती जा रही है, डिस्ट्रॉय करती जा रही है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। तो गाइस आपको याद रखना है कि अगर जो हमारी यूवी रेडिएशंस हैं ये हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही हैं तो इसे क्या बोला जाता है, डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। एंड आपको पता है अगर जो यूवी रेडिएशंस है वो हम तक पहुंच जाती हैं देन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्किन कैंसर एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्लोरोफिल ऑफ द प्रोड्यूसर्स। सो गाइस हमने देखा था कि जो यूवी रेडिएशंस होती हैं वो बेसिकली पहले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को 2 ऑक्सीजन एटम्स में तोड़ देती है, मतलब O2 टूट जाता है 2 ऑक्सीजन एटम्स में। फिर जो सिंगल ऑक्सीजन एटम होता है वो बेसिकली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होता है, जिसकी वजह से O2 क्या बन जाता है, O3 बन जाता है। दिस इज बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ द ओजोन लेयर। एंड अगर आप ओजोन डिप्लीशन के बारे में जानना चाहते हैं तो गाइज प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं नेक्स्ट लेक्चर ओजोन डिप्लीशन पर भी ले आऊँगी। सो गाइज उसके बाद में हमने देखा था कि जो बेसिकली थर्मल इन्वर्जन होता है वो कहाँ पर होता है, एक तो स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, दूसरा कहाँ पर होता है, थर्मोस्फेयर में। एंड इनके रीजंस के बारे में भी हमने देख लिया है। लेकिन गाइज क्या आपको पता है कि ट्रोपोस्फेयर में भी कभी कभी थर्मल इन्वर्जन देखने को मिल जाता है, लेकिन दैट इज़ बेसिकली द टेम्परेरी फिनोमिनन। तो गाइज ये आखिर होता कब है, गाइज जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं तो जब बिल्कुल दिन स्टार्ट होने वाला होता है तब तक होता क्या है कि जो भी हमारी अर्थ के सरफेस ने सोलर रेडिएशंस एब्जॉर्ब की थी पूरे दिन में वो पूरी रात उन रेडिएशंस को एमिट करती जाती है, जिसकी वजह से गाइस सुबह तक होता क्या है कि जो पूरी की पूरी रेडिएशंस है वो एमिट हो चुकी होती हैं और अभी हमारी अर्थ का सरफेस बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से अर्थ के सरफेस के ऊपर जो हवा होती है वो भी बिल्कुल ठंडी हो जाती है। लेकिन गाइस होता क्या है कि जो ऊपर वाली लेयर है वो तो अभी भी गर्म है, तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे ऊपर वाली लेयर्स भी ठंडी होनी शुरू हो जाती हैं। और गाइस होता क्या है कि विद इंक्रीज इन हाइट जो टेम्परेचर है वो बेसिकली इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो भी हमारी एयर नियर टू द अर्थ सरफेस है वो तो बहुत ठंडी हो जाएगी, क्योंकि जो हमारी अर्थ का सरफेस है वो बहुत ठंडा हो चुका है, जिसकी वजह से उसके ऊपर वाली हवा ठंडी हो जाएगी। उसके ऊपर वाली हवा थोड़ी सी कम ठंडी होगी एज कम्पेयर टू द एयर विच इज़ बेसिकली इन द कॉन्टैक्ट विद द अर्थ सरफेस। ऐसे ही क्या होगा कि जब सर्दियाँ होती हैं तो बिल्कुल सुबह में आपको थर्मल इन्वर्जन ट्रोपोस्फेयर में भी देखने के लिए मिल जाता है। सो गाइज that's all for today. If you enjoyed my video then do like, share and subscribe. And in the next lecture we are going to talk about the climate change. So guys, thank you so much.